गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुबन हिंदी का पाठ 4 का अगला भाग मन जीते जग जीत पढ़ेंगे। और शानू 6 मई परीक्षा में अमित से आगे निकल गया। शानू की रैंक पहली और की अमित की दूसरी। कहो अमित, पिट गए ना आखिर? पिटा नहीं, पिछड़ गया हूँ, लेकिन आगे? अरे आगे भी देख लेंगे। शानू ने सीना ताना और अमित सिर झुकाकर चला गया। 2-4 दिन बाद तो उसके कक्षा से गायब हो जाने की चर्चा भी हुई, पर कुछ दिन बाद सब भूल गए। अगर उसे कोई ना भूल सका तो वह था शानू। अमित ने स्कूल से जाने के लिए दरख्वास्त लगाई थी, पर पिछली फीस वगैरह के बाकी रहते उसे टीसी नहीं दिया जा सकता था। तो नौबत यहाँ तक आ गई कि अमित को स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। शानू ने सोचा, उसने कहा भी था कि पहली रैंक आधार है मेरे स्कूल में बने रहने का। मैंने तो उसका आधार ही उखाड़ फेंका, पर क्या अपनी मेहनत, काबिलियत और ईमानदारी से उसे पहली रैंक से गिराया है मैंने गणित के पर्चे में कैलकुलेटर इस्तेमाल किया था। सबकी आंख बचाकर इंग्लिश के पर्चे में भी 10 नंबर की नकल मारी थी, लेकिन अमित की पढ़ाई तो अटक गई बीच में। क्या मैं गर्व कर सकता हूँ इस रैंक पर? हाँ, मैंने अमित को ईमानदारी से पीछे कर दिया होता तो मुझे कोई मलाल नहीं होता, पर आज उसका स्कूल छूट गया। शानू ने सोचा और उदास हो गया। फिर तो शानू में ना उत्साह रहा ना शेखी। अगले माह फिर टेस्ट हुए और वह कक्षा के दूसरे होशियार लड़के से कई कई नंबर से आगे रहकर पहली रैंक भी ले आया, पर उसमें उल्लास न जागा। उसे यही लगता रहा कि अगर अमित होता तो उससे आगे निकल जाता। अमित के रहते 100 में से 65 नंबर आते थे, तब जाकर शानू की दूसरी रैंक बनती थी। और अब उसके चले जाने पर 62% पर पहली रैंक बन गई है, और वह एक निश्चय के साथ उठ खड़ा हुआ। दूसरे दिन वह अमित के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वह आज कार से नहीं, स्कूटर से ही उसके यहाँ पहुँचा था। दरवाज़ा खुला और सामने शानू को पाकर अमित चौंक पड़ा। तुम आओ, कहाँ बिठाऊं तुम्हें? यहीं मेरे बक्से पर बैठ जाओ। अमित अचकचा गया। अमित, ऐसी क्या बात है? यहीं दरी पर बैठ जाता हूँ। तुम मुझे पानी तो पिलाओ। क्यों नहीं, अभी लाया, तुम बैठो। कहकर जब अमित रसोई में गया तो शानू ने चारों तरफ नज़र डाली। गरीबी और मायूसी भरी थी उस घर में। तभी पानी लेकर अमित आया और सिमट कर खड़ा हो गया। आओ बैठ जाओ मेरे पास, शानू ने कहा तो वह बैठ गया और बोला, इधर कैसे आना हुआ शानू? अपनी करनी पर पछताने, माफ़ी मांगने आया हूँ तुम्हारे पास। पछताने? माफ़ी मेरे पास? हाँ, मैंने तिकड़म भिड़ाकर इम्तिहान में तुम्हें पीछे कर दिया था और हथिया ली थी पहली रैंक। शानू कह गया। मैं समझा नहीं, पर मैं समझ गया हूँ अमित की दगा फरेब से पाया गया दर्जा बेकार है, और कमज़ोर मुकाबले की जीत में भी वह मज़ा नहीं, तो मजबूती प्रतिद्वंदी के सामने पिछड़ जाने में है। क्या कह रहे हो तुम? शानू की बात अमित को ठीक से पल्ले नहीं पड़ी। सच अमित, तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे चुनौती देने वाला कोई दिखता ही नहीं, तो मेरी पढ़ाई भी ढीली पड़ गई। सच अमित, तुम वापस आ जाओ स्कूल में। मैंने तुम्हारी पूरी फीस जमा करवा दी है। पर क्यों? इसीलिए कि मन के हारे हार है, मन जीते जग जीत। मैं तुमसे जीतकर भी मन से हार गया हूँ। तुम्हें चुनौती देते हुए मैं अपनी पढ़ाई में मुस्तैदी से जुटा रह सकूँगा। जो कुछ मैंने किया है वह अपने आप को मजबूत बनाने के लिए किया है। तुम कहोगे एहसान, तो लो इस कागज़ पर लिखकर दस्तखत कर दो कि मेरे तुम पर 700 रुपये उधार रहे, अपनी सुविधा होने पर लौटा दोगे मुझे। यह सब
कुछ तुम्हारा मुझ पर उधार है, उपकार नहीं। शानू ने अमित की बात पूरी कर दी।